स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश में राव मालदेव के बारे में मैं आज पूरी डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए आप हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राव मालदेव का शासनकाल। देखो, राव मालदेव का शासनकाल कब से कब तक था, तो देखिए 1531 से लेके 1582 तक था। क्या था? 1531 से लेके 1582 तक था। राव मालदेव ने क्या की थी? अपने पिता की हत्या की थी। क्या की थी? अपने पिता की हत्या की थी। अपने पिता की हत्या करके क्या बना था? राजा बना था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। किसका? मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अब राव मालदेव के पिता का नाम क्या था? गंगा। क्या था? गंगा था। इसने गंगा की हत्या करके क्या बना था? राजा बना था। जिस समय इसका राज तिलक हुआ था उस समय इसके पास 2 ही प्रगति थे, मतलब 2 ही जागीरें थी। कौन कौन सी थी? एक तो जोधपुर था और दूसरा था सोजत। सोजत कहाँ है? आप सबको पता ही है। सोजत कहाँ है? पाली में है। यह क्या है? मालदेव का शासनकाल 1531 से लेकर 1582। अपने पिता की हत्या की, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं हम। इसके पिता का नाम क्या था? गंगा था। जोधपुर व सोजत पाली, मतलब जब यह राजा बना या इसका राज तिलक हुआ, जब इसके पास क्या थे? 2 ही प्रगति थे, एक तो जोधपुर वाला, एक सोजत पाली वाला। अब देखो, कालांतर में अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मालदेव ने क्या जीते थे? 52 युद्धों में से 58 प्रगति जीते थे। चलो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसने क्या किया? 52 युद्ध लड़े थे। 52 युद्ध लड़कर कितने परगने जीते थे? 58 परगने जीते। क्या जीते? 58 परगने जीते। एग्जाम में यह भी आ सकता है, 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? मालदेव को। मारवाड़ का मालदेव को कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। अब देखो, इसके युद्ध के बारे में देख लेते हैं। इसने कौन कौन से युद्ध लड़े। सबसे पहले देखिए तो पाहेबा का युद्ध। अब देखो, यह युद्ध हुआ कब था? यह हुआ था 1541 ईस्वी में हुआ था। 1541 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? एक तरफ किसकी बात कर रहे हैं हम? मालदेव की। और हुआ था जय सिंह के बीच में। जय सिंह कहाँ का शासक है? आप सबको पता ही होगा। जय सिंह कहाँ है? बीकानेर का शासक था। कहाँ का था? बीकानेर का। अब इसके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मालदेव जीत जाता है। क्या करता है? मालदेव जीत जाता है। और जय सिंह क्या करता है? लड़ता लड़ता क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और जय सिंह का पुत्र होता है कल्याणमल। जय सिंह का पुत्र होता है कल्याणमल। ये कल्याणमल किधर चला जाता है? यह किसके पास जाता है? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। किसके पास? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। किसके पास? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। और मालदेव ने क्या किया था? वीरमदेव से क्या किया था? वीरमदेव से देखो करते हैं। मालदेव ने क्या किया? वीरमदेव से क्या किया? वीरमदेव से क्या कर लिया था? मेड़ता छीन लिया था। मेड़ता छीन कर क्या कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया। तब यह वीरमदेव किसके पास जाता है? यह भी किसके पास चला जाता है? शेरशाह सूरी में जाके मिल जाता है, मतलब शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। कौन चला जाता है? वीरमदेव चला जाता है। अब देखो, शेरशाह सूरी और बाबर के बीच में जब युद्ध हुआ था, हुमायूं के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो इसमें
क्या जीत जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं क्या होता है, हार जाता है। और हुमायूं हारने के बाद क्या, हुमायूं क्या होता है, हार जाता है और जोधपुर में फलोदी में आता है। जोधपुर में कहाँ होता है, फलोदी में होता है। कौन होता है, हुमायूं। ठीक है, क्या होता है, जोधपुर के फलोदी में होता है। जब देखो हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है, तब जोधपुर फलोदी में था। तब इसने कि हाँ क्या भेजे, मालदेव के पास अपने 3 दूत भेजता है। किसके पास भेजता है, मालदेव के पास अपने 3 दूत भेजता है। वह 3 दूत देख लेते हैं। देखो कौन कौन से दूत है। पहला रायमल सोनी, दूसरा अतका, दूसरा कौन सा है, अतका। यह क्वेश्चन याद करना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तीसरा देखिए मीर सेमद। जब हुमायूं फलोदी में था, तब वह क्या करता है, मालदेव के पास अपने दूत भेजता है। कौन कौन से 3 दूत होते हैं उसके, रायमल सोनी, अतका और मीर सेमद। यह 3 दूत भेजता है किसके पास, मालदेव के पास। मालदेव क्या करता है, मालदेव ने क्या किया, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव में जवाब दिया, सकारात्मक उत्तर दिया। अब मालदेव ने क्या कहा कि मैं बीकानेर का जो है रियासत है, या बीकानेर का राज्य है, वो क्या दे दूंगा, आपको दे दूंगा। बीकानेर का परगना आपको दे दूंगा। किसने कहा था, मालदेव ने कहा था। किसको कहा था, हुमायूं को। मतलब हुमायूं ने 3 दूत भेजे, तो मालदेव ने क्या किया, सकारात्मक पॉजिटिव में उत्तर दिया कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा और बीकानेर का परगना आपको दे दूंगा। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, इसको क्या था, इसके प्रति, मालदेव के प्रति क्या था, अविश्वास था। क्या था, अविश्वास था। इसलिए हुमायूं क्या नहीं आता, हुमायूं क्या नहीं आता, अविश्वास के कारण जोधपुर न आकर कहाँ चला जाता है, कहाँ जाता है, सिंध चला जाता है। कहाँ जाता है, सिंध चला जाता है। कहाँ चला जाता है हुमायूं, सिंध चला जाता है। किसकी कहने पे, एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, हाँ कौन था, मुल्ला, क्या था, पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पे क्या चला जाता है, यह कहाँ चला जाता है, सिंध में चला जाता है। कौन, हुमायूं। आई बात समझ में। क्या कहा मैंने, वीरमदेव से मालदेव मेड़ता छीन लेता, तो वीरमदेव भी कहाँ चला जाता है, शेरशाह सूरी के बाद। जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, तो हुमायूं क्या करता है, अपने 3 दूत भेजता है। कौन कौन से, रायमल सोनी, अतका और मीर सेमद को भेजता है। तब मालदेव ने क्या किया, इसको पॉजिटिव उत्तर दिया कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बीकानेर परगना देने का हुमायूं को वादा किया, वचन दिया। तब हुमायूं ने क्या किया, इसके प्रति मतलब ट्रस्ट नहीं हो, इस पर विश्वास नहीं हो। तब हुमायूं ने क्या कहा, इस पुस्तकालय अध्यक्ष की बात मानकर जोधपुर न आकर यह मुल्ला मूर्ख सुर्ख की बात मानकर कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यह तो हो गई हुमायूं और शेरशाह सूरी की बात, हमने किया था हुमायूं और शेरशाह सूरी। अब देखो मालदेव ने एक और युद्ध लड़ा था, गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा था इसने, पूछे महीना तो क्या होगा, जनवरी 1544 में लड़ा था। अब किसके बीच में हुआ था वो देख लेते हैं। किसके बीच में होना है, एक तो शेरशाह सूरी था
और दूसरी तरफ कौन था? मालदेव था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखो शेरशाह की सूरी की तरफ से कौन कौन लड़ा था। मैंने बताया था अभी कि कल्याण मंजेश सिंह का बेटा इसके पास चला गया और वीरम देव भी इसके पास चला गया था। किसके पास? शेरशाह सूरी के तरफ से लड़ता है। ठीक है। अब देखो अविश्वास की वजह से मालदेव को क्या हो जाता है? अविश्वास हो जाता है। अविश्वास की वजह से मालदेव क्या हटता है? पीछे हट जाता है। इस युद्ध से क्या हट जाता है? पीछे हट जाता है। क्या हट जाता है? पीछे हट जाता है। अविश्वास कैसे हुआ वो देखते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था? शेरशाह सूरी क्या था? एक अदूरदर्शी शासक था, मतलब दूर की सोचने वाला था। इसने क्या किया? एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा हुआ था? जो इसके मालदेव के जो सेनापति है जेता वकुम्पा, वह क्या करेंगे? से लड़ तो इसकी तरफ से है, लेकिन जब मालदेव को पकड़ कर किसके पास ले जाएंगे? इसके पास ले जाएंगे। तब इसको क्या हो गया? इसका अविश्वास हो गया। वह क्या कर देता है? पीछे हट जाता है और भाग जाता है, यहाँ से चला जाता है। क्या करता है? चला जाता है। लेकिन जो जेता और कुंपा थे, क्या थे? जेता और कुंपा, वह क्या करते हैं? इस युद्ध को, इस गिरी सुमेल युद्ध को क्या करते हैं? बेहद शिद्दत से लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? सेनापति इनके मालदेव के जेता और कुप्पा लड़ते हैं। किस युद्ध को? गिरी सुमेल युद्ध को लड़ते हैं। अंत में किसकी जीत हो जाती है? शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। अब देखो ये जीत हुई कहाँ से? देखो इस शेरशाह सूरी की जीत कहाँ से हुई थी? शेरशाह सूरी ने ये युद्ध कैसे जीता? एक उसका सेनापति था जलाल खां जलवानी। क्या था? जलाल खां जलवानी। इसकी एक आरक्षित टुकड़ी थी। क्या थी? कि आरक्षित टुकड़ी से, या टुकड़ी से क्या दो, या टुकड़ी की सहायता से क्या कर दो? क्या कर दिया इसने? युद्ध जीत लिया। अब जीतने के बाद इस शेरशाह सूरी के शब्द देखते हैं। देखो शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है और जीतने के बाद किसकी सहायता से जीतता है? पहले तो जलाल खां जलवानी की आरक्षित टुकड़ी से की सहायता से युद्ध जीत जाता है। अब युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी के शब्द देखते हैं, वह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी के शब्द क्या कहा था शेरशाह सूरी ने? मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की संतलत क्या करता? खो देता। क्या करता? खो देता। ये किसके शब्द थे? शेरशाह सूरी के शब्द थे। क्या कहा था शेरशाह सूरी ने जब ये बाल इस युद्ध को जीत गया था, हारा हुआ भी? इसने क्या कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की संतुलन खोल देता। मतलब एक इत्तों से दुर्ग के कारण मैं पूरे अपना जो सिंहासन है उसको खो देता, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है? जीत जाता है और इसके मुख से ये बर्बरता वाले शब्द निकल ही जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मालदेव का सेकंड पार्ट। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल करियर स्टडी विद गोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, मालदेव पार्ट 2 में।